वेलकम बैक गाइस। सो हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोग जो हमारा एप्लीकेशन का फर्स्ट एक्टिविटी है क्रिएट माय नोट्स, उसका लेआउट डिज़ाइन कैसे करते हैं इसके बारे में जाने थे। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग आज के वीडियो में उस लेआउट के पीछे का जो हमारा जावा कोड है, कैसे हम लोग उस लेआउट को हमारे लॉजिक से मैप कर सकते हैं, वो जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम हमारा जो फर्स्ट जावा कोड है वो लिखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो एप्लीकेशन है क्रिएट माय नोट्स, इसका जो एक्टिविटी है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैसे क्रिएट करते हैं, वो मैंने एक्टिविटी यहाँ पे ओपन किया है। ओके, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेट कंटेंट टू मेथड है। ठीक, सो ये जो मेथड है, ये मेथड क्या करता है, ये मेथड हमारा जो लेआउट हम लोगों ने बनाया था, को मैं वो यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। हमारा जो लेआउट था क्रिएट माई नोट्स, ओके ये वाला, तो इसको वो यहाँ पे मैप करता है। मतलब जब भी ये एक्टिविटी क्रिएट होगा, हमारा ये वाला लेआउट यहाँ पे दिखेगा। कौन सा वाला लेआउट? ये वाला लेआउट हमारे यहाँ पे दिखेगा। तो जब भी आप लोग, मतलब फर्स्ट थिंग जो करने का हम लोगों को क्रिएट करने का रहता है वो ये रहता है। अगर आप यहाँ से आपका जो एक्टिविटी है, आप लोग यहाँ से न्यू में जाके एक्टिविटी बनाते हो, नाम देते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेथड क्रिएट हो जाता है और आप लोग क्रिएट हो जाता है। अगर मैनुअली आप लोगों ने यहाँ पे जाके, जैसे कि आप लोग मान लीजिए यहाँ पे जाके, ओके, माई पैकेजेस जावा में जाके न्यू जावा क्लास, अगर आप लोगों ने यहाँ से एक्टिविटी बनाए हैं तो तभी ये मेथड क्रिएट होगा। लेकिन आपको मैनुअली यहाँ पे आपका लेआउट मैप करना पड़ेगा। ओके, तो सिंपली आपको आर डॉट लेआउट एक क्रिएट करना है, उसके बाद आपका लेआउट का नाम देना है, वो मैप हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ये लेआउट है क्रिएट माई नोट्स लेआउट, उसमें जो भी हम लोगों ने व्यूज़ यूज़ किए, जैसे कि एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू, बटन, उसको हम लोग यहाँ पे कैसे मैप करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करने करते हैं, हमारा जो ऑन क्रिएट मेथड है उसके ऊपर हमारे जो व्यूज़ है उसको हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करने करते हैं। तो हम लोगों ने कौन से यूज़ किए यहाँ पे, टेक्स्ट टू एक यूज़ किया है, उसके बाद एक एडिट टेक्स्ट और एक बटन। तो यहाँ पे मैं एक्सेस स्पेसिफायर लिख देता हूँ कि प्राइवेट है। उसके बाद हमारा जो व्यूज़ है, मान बटन है, तो मैं यहाँ पे बटन लिख देता हूँ, बटन। ओके, तो इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा कि कौन सा बटन रहेगा। तो हमारा जो बटन है वो क्या है, क्रिएट नोट बटन नाम दे दिया, सेमीकोलन। यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, दिखेगा कि ये दिखा रहा है कि हम लोग को इसका जो पैकेज है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सिंपली क्या कीजिएगा, यहाँ पे दिखा रहा है कि आल्ट एंटर प्रेस कीजिएगा, आल्ट प्लस एंटर। यहाँ पे हमारा पैकेज है बटन का, वो इंपोर्ट हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होता है। अगर किसी वक्त इंपोर्ट ना हो, इस तरह का एरर दिखाएं, तो आल्ट एंटर दीजिएगा, ये इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद सेम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। उसके बाद नेक्स्ट जो व्यू है वो हमारा टेक्स्ट व्यू है, TEXT टेक्स्ट व्यू। के बाद में टेक्स्ट व्यू का एक नाम देते हैं, जो हमारा टेक्स्ट व्यू का नाम क्या है, और डिस्प्ले मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि एक्टिविटी नेम। फिर हमारा जो टेक्स्ट व्यू रहेगा उसका नाम क्या, एक्टिविटी नेम टेक्स्ट व्यू। ओके, हो गया। उसके बाद हम लोगों ने एक एडिट टेक्स्ट लिया है इनपुट लेने के लिए, वो भी यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट, व्यू का नाम एडिट टेक्स्ट, और उसको हम लोग एक नाम देंगे, हम लोग नाम देंगे गेट माई नोट्स, EDT। सो मैं यहाँ पे शॉर्टकट दे रहा हूँ EDT BTN करके। तो EDT मतलब एडिट टेक्स्ट। यहाँ पे दोस्तों आप लोग, मैंने यहाँ पे BTN टेक्स्ट टू EDT लास्ट में इसलिए दिया है कि जैसे जैसे हमारा एप्लीकेशन बनाएंगे तो जितने भी व्यूज़ है उनका व्यू बढ़ते जाएगा। तो उस वक्त हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि गेट माई नोट्स क्या है। तो एडिट मतलब एडिट टेक्स्ट है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, लेकिन मेरा एक आपको सजेशन है, अगर आपका जो भी व्यूज़ रहेगा डिक्लेयर करोगे, तो उसके उसके नाम के नीचे, मतलब उसके नाम के पीछे उस व्यू का टाइप भी लिख दीजिए, जैसे कि EDT बटन ऐसे। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो अभी उन लोगों को उनको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग ऑन क्रिएट मेथड में जाएंगे, तो बटन काय तुम्ही जेवा, तुम्ही जेवा, मी आलो नंतरला, नंतरला जेवतो। ओके, तो हमारा जो है वो बटन है, तो यहाँ पे बटन का नाम क्या है हमारा, क्रिएट
नोट्स btn इक्वल टू, उसके बाद हमें फाइंड व्यू बाय मेथड करना है। ओके, फाइंड व्यू। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइंड जो मेथड है, फाइंड व्यू बाय आईडी भी आ सकता है, बाय नेम भी आ सकता है। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। फाइंड, जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड कर दिया, बाय आईडी दिखा रहा है, फाइंड बाय आईडी। तो ऐसे हम लोग फाइंड बाय नेम भी कर सकते हैं। शायद उन लोगों ने यहाँ पे डिप्रिशिएट कर दिया है। ओके, तो फाइंड व्यू। ओके, जो हमारा व्यूज है उसको फाइंड करना है, कैसे? बाय आईडी। तो ये वाला मेथड हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर दिया। अभी हम लोगों को जो भी हम लोगों ने हमारे लेआउट बनाते हो बटन के लिए जो भी आईडी दिया होगा वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करने का, सिंपली कैपिटल आर डॉट आईडी। तो हम लोगों ने आईडी का नाम क्या दिया था, शायद मैंने क्रिएट, एक बार लेआउट में जाके देख लेते हैं कि मेरा क्रिएट माय नोट्स वाला लेआउट कहाँ, ओके ये यहाँ पर है। और बटन का मेरा क्या है, सेव बटन करके आईडी दिया है। एडिट टेक्स्ट के लिए हम लोगों ने क्या आईडी दिया है, एडिट टेक्स्ट नोट्स करके दिया है। टेक्स्ट व्यू के लिए एडिट टेक्स्ट नोट्स। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे, सेव बटन। ओके, आईडी आ गया, हो गया। तो हमारा बटन तो इनिशियलाइज हो गया, उसी तरह हम लोग हमारा टेक्स्ट भी इनिशियलाइज कर दें। टेक्स्ट व्यू का नाम क्या है, एक्टिविटी नेम टेक्स्ट व्यू। उसके बाद फाइंड व्यू बाय मेथड, ताकि हम लोग हमारा जो व्यू उसको फाइंड कर सकें। उसके बाद आईडी उसका स्पेसिफाई करो, आई डॉट आर डॉट आईडी नोट। इसका जो क्या है हमारा नोट्स, नोट्स नेम करके नोट्स नेम। ओके, उसके बाद हमारा क्या है, एडिट टेक्स्ट का नाम क्या है, गेट माई नोट्स, गेट माई नोट्स ईडी। उसके बाद इसको मैप करने के लिए फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी। इसके बाद यहाँ पे आईडी स्पेसिफाई, आईडी आईडी क्या है हमारा, ईडी टेक्स्ट नोट्स। तो शायद हम लोगों ने तो शायद मैंने जो टेक्स्ट है उसका आईडी रॉन्ग है। एक बार क्रॉस चेक कर देते हैं कि यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट व्यू आईडी, आईडी क्या है हमारा टेक्स्ट व्यू का, दोस्तों शायद मैंने आईडी यहाँ पे दिया ही नहीं है। यहाँ पे आईडी हम लोगों ने मेंशन नहीं किया। चलो अब इस मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंड्रॉयड आईडी प्लस क्या देंगे हम लोग, एक्टिविटी नेम, एक्टिविटी नेम। ओके, हमारा आईडी है। तो यही आईडी हम लोग हमारे जावा कोड में लिख देते हैं, एक्टिविटी नेम। ओके, तो हमारे जितने भी लेआउट के 3 व्यू हैं, यहाँ पे डिज़ाइन अनेबल कर देता हूँ, हो गए। हम लोगों ने एडिट टेक्स्ट मैप कर दिया, टेक्स्ट व्यू, बटन, ये तीनों हो गए। तो उसके बाद हम लोगों को क्या करने का है, अभी जैसे ही यूज़र एडिट टेक्स्ट के ऊपर एडिट टेक्स्ट लिख के ऑन क्लिक के ऊपर क्लिक करेगा, हम लोगों को एडिट टेक्स्ट के अंदर का जो भी नोट्स हैं उसको हम लोगों को ग्रैब करके हमारे डेटाबेस में सेव करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे, जावा फंक्शन, उसका नाम देंगे हम लोग सेव माई नोट्स। ओके, सेव माई नोट्स फंक्शन, हम लोगों को कुछ आर्गुमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एरर इसलिए दिखा रहा है कि फंक्शन कॉल है, तो हमें फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम लोग जो फंक्शन है वो हमारा ऑन क्रिएट मेथड के बाहर डिक्लेयर करेंगे। ठीक, अगर राइट क्लिक कर दिया, मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रेड दिखा रहा था, मुझे यहाँ पे दिखाता हूँ मैंने ये कैसे किया। ठीक, रेड के ऊपर दिखाया। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, एंड्रॉयड ने मुझे सजेस्ट किया कि इसके लिए एक मेथड बनाओ, तो उसके ऊपर क्लिक कर मेथड बन गया। सो एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत ही ईजी बनाता है हमारा जो एंड्रॉयड प्रोग्राम है, तो इसीलिए इसको हम लोग बहुत ही प्रीफर करते हैं। तो ये तो हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले एडिट टेक्स्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा उसको हमें लेना है। तो उसको मैं टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या लेता हूँ, स्ट्रिंग
ओके, नोट्स स्ट्रिंग का नाम रहेगा नोट्स। अभी हम लोगों को क्या करना है, एडिट टेक्स्ट के अंदर के टेक्स्ट लेने हैं। तो हमारा एडिट टेक्स्ट का जो भी वेरिएबल का नाम दिया है वो पहले मेंशन करेंगे। तो हमारा एडिट टेक्स्ट का नाम क्या है, गेट माय नोट्स एडिट टेक्स्ट। ओके, तो अभी दोस्तों अब मुझे एडिट टेक्स्ट के अंदर जो भी नाम लिखा हुआ रहेगा, क्या भी कुछ भी रहेगा, उसके टेक्स्ट लेने हैं और उसको एक वेरिएबल में सेव करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे एडिट टेक्स्ट का यहाँ पे नाम तो दे दिया है मैंने, एडिट टेक्स्ट व्यू है वेरिएबल का नाम। उसके बाद डॉट, सॉरी ये तो सब चला गया, फिर से अनडू कर देते। ओके ओके, तो यहाँ पे डॉट मुझे गेट टेक्स्ट मेथड जो है उसको कॉल करना पड़ेगा। ये जो मेथड है वो इनबिल्ट मेथड है, हमें इसको डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इनबिल्ट है। तो गेट टेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे। मैं जैसे इस मेथड को कॉल करता हूँ तो यूज़र जब भी एडिट टेक्स्ट में कुछ भी लिखेगा वो सभी इंफॉर्मेशन मुझे इस स्ट्रिंग नोट्स में सेव हो जाएगा। उसके बाद क्या कर दूँगा, टू स्ट्रिंग, ये वाला मेथड हमें कॉल करना है ताकि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके नोट्स में सेव हो जाएगा। तो जैसे यूज़र लिखेगा वो यहाँ पे सेव हो गया। लेकिन अभी हम लोग वो कैसा लेना चाहते हैं, आगे यूज़र ने अभी यूज़र ने एडिट टेक्स्ट के अंदर लिख दिया। उसके बाद जब भी यूज़र टेक्स्ट सेव बटन के ऊपर क्लिक करेगा तभी हम लोग उस नोट्स को हमारे डेटाबेस में सेव करेंगे, तब तक हम लोग कुछ एक्शन नहीं लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अभी यहाँ पे हमारा जो इवेंट क्लिक हैंडलर रहता है वो क्रिएट करने का रहता है। ओके, तो हम लोग अभी देखते हैं कि इवेंट क्लिक हैंडलर कैसे बनाते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में जो आप लोगों को इवेंट क्लिक हैंडलर है वो कैसे क्रिएट करने का बता रहा हूँ, वो सेम मेथड ही सभी इवेंट को अप्लाई होता है। तो वो इवेंट ऑन क्लिक हो गया, ऑन प्रेस, ऑन लॉन्ग प्रेस, सभी के लिए सेम रहेगा। तो बटन के ऊपर हमें ऑन क्लिक बनाना है, इसलिए मेरा बटन का नाम ले लूँगा। मेरा बटन का नाम क्या है, क्रिएट माई नोट्स बटन डॉट। ओके, डॉट अभी हमें क्या करना है, सेट ऑन क्लिक लिसनर लेना है। तो उसके लिए सेट ऑन क्लिक, जैसे मैंने यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिख दिया, यहाँ पर देखिए मुझे एंड्रॉइड ने सजेस्ट किया है कि सेट ऑन क्लिक लिसनर को इस्तेमाल करो। तो हमें यही वाला लेना है। अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बाकी के भी आ रहे हैं, जैसे कि ऑन ट्रैक लिसनर, ऑन एडिट एक्शन लिसनर, ऑन फोकस चेंज लिसनर। तो ये ऐसे बहुत सारे लिसनर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सेट क्लिक लिसनर बताता हूँ, बाकी के भी सेम ही आएगा इम्प्लीमेंटेशन करने का। ओके, ये मेथड हो गया। तो इस मेथड को हम लोगों को वेरिएबल एक आर्गुमेंट पास करना है, वो क्या है, न्यू कैपिटल वी व्यू। ओके, डॉट, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सॉरी, कैपिटल व्यू VIEW। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने कैपिटल व्यू लिख दिया, इंटरफेस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। तो हमें इस मेथड को इंटरफेस एज आर्गुमेंट पास करना है। ओके, ऑन क्लिक जो भी है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर वाला इंटरफेस है, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। ओके, सो हमारे यहाँ पे ऑन क्लिक का जो इंटरफेस वो भी क्रिएट हो गया। तो जब भी यूज़र क्लिक करेगा, इसकी जो ऑन क्लिक है इसके बीच में जो भी हम लोग कोड लिखेंगे वो रन होगा। ओके, तो हमें क्या करना है, इस कोड को डेटाबेस में सेव करना है। तो फिलहाल तो हम लोगों ने हमारा डेटाबेस नहीं बनाया है, तो हम लोग मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डेटाबेस बनाएंगे और उसको सेव कर देंगे। तो हम लोग फिलहाल इसको ऐसे रख देते हैं और यहाँ से हम लोग यहाँ से हम लोग कैसे करने का वो देखते हैं। ओके, तो अभी फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें आप लोगों को जो अभी इसके आगे का जो पार्ट है, अभी ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नोट्स कैसे लेते हैं। तो हम लोग इसके बाद एक मेथड बनाएंगे। ओके, वो मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जब भी यूज़र का नोट्स रहेगा लिखने के बाद यूज़र सेव के ऊपर क्लिक करेगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड डेट लेंगे और उसके बाद एक यूज़र को प्रॉम्प्ट देंगे ताकि यूज़र है उस नोट्स को नाम दे सके। ठीक है, तो उस नाम के बाद उस फाइल का नाम, मतलब उस नोट्स का नाम, वो डेट और वो जो भी नोट्स का कंटेंट है वो सब हम लोग एक मेथड के थ्रू डेटाबेस में सेव करेंगे। तो वो सब हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम लोग जो भी हमारे लेआउट मैप करने का था वो सबसे पहले देखा, सेट कंटेंट व्यू के मेथड की हेल्प से हम लोग हमारे लेआउट मैप कर देते हैं, या फिर आप लोग इनिशियलाइज भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे जितने भी व्यूज़ हम लोग लेआउट में बनाते हैं उसको हम लोग कैसे इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद उनको कैसे हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। तो हम लोग देखा कि ऑन क्रिएट में हम लोगों ने उनको इनिशियलाइज़ किया। तो इनिशियलाइज़ करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमारे जो व्यूज़ है उनको हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे कि नॉर्मली जैसे कि हम लोग जावा में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी डिक्लेयर करते हैं। डिफरेंस इतना ही है दोस्तों कि मान लीजिएगा कि जावा में आप लोग इंटीजर डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक्सेस स्पेसिफायर, उसके बाद इंट
और वेरिएबल का नाम, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर, बाद में जो व्यू हम लोग डिक्लेयर करना चाहते हैं उस व्यू का नाम, और उसके बाद में वो व्यू, उसके बाद व्यू का वेरिएबल क्रिएशन, सेम हम लोग वैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके बाद हम लोग व्यू, यहाँ पे हमारे व्यू तो डिक्लेयर हो गए, उसके बाद हम लोगों को व्यू को इनिशियलाइज करना पड़ता है, मतलब मैप करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारे व्यू का वेरिएबल है उसका नाम, उसके बाद इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड। ठीक है, तो इस मेथड की मदद से हम लोग जो हमारा लेआउट में आईडी दिया हुआ रहता है व्यू को, उसको मैप करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे लेआउट में जो हम लोग व्यू मेंशन किया है, इसको हम लोग हमारे जावा कोड के साथ बाइंड कर देते हैं, मतलब इन दोनों में कनेक्टिविटी हो जाती है, मतलब हम लोग प्रोग्रामेटिकली इस व्यू को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक मेथड बनाया, और इस मेथड में हम लोगों ने क्या किया, जो भी गेट टेक्स्ट व्यू है हमारा, उस मेथड, उस व्यू में जो भी यूजर नोट्स देगा, कुछ भी टाइप करेगा, तो हम लोग उसको लेके हमारे वेरिएबल है स्ट्रिंग करके उसमें हम लोग सेव करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हमारा व्यू टेक्स्ट व्यू, उसके बाद गेट टेक्स्ट मेथड। ठीक है, गेट टेक्स्ट मेथड, तो ये मेथड है, इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट आएंगे वो लेके हमारे वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो गेट टेक्स्ट मेथड, उसके बाद टू स्ट्रिंग, तो ये हमारे टेक्स्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने हमारा वो जो बटन है उसके ऊपर इवेंट क्लिक हैंडलर कैसे बनाते हैं वो देखा। उसके ऊपर हम लोग डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसके बाद सॉरी, उसके बाद इसमें हम लोगों ने हमारा इंटरफेस यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम लोग इसके आगे का कोड लिखेंगे। अगर आप लोग नए हैं और हम लोगों ने मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।